ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातों का प्रभाव हो रहा है। बहुत सारी बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं। कई बार हमें वो बातें हर्ट भी कर जाती हैं, हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ एक तरफ हम मन को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कई बार वो मन डिस्टर्ब होता चला जाता है। पता भी नहीं चलता है कि हमारा मन डिस्टर्ब आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन डिस्टर्ब होने का कारण है ये 5 बातें। इन 5 बातों से व्यक्ति का मन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। पहली बात, आपका जब कोई अपमान करता है। जब कोई व्यक्ति या लोग या घर के सदस्य ही आपका अपमान करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मन के ऊपर। हम जहाँ पर मन को शक्तिशाली बनाने की संकल्प ले रहे हैं, मन को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ ऐसी बातों के कारण, कुछ ऐसे बोल के कारण, स्वभाव संस्कार के कारण हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहला कारण कि अगर कोई आपका अपमान कर देता है। अब ये आप याद रखें कि आपका अगर कोई अपमान कर रहा है तो आपको अपमान स्वीकार करना ही नहीं है। क्योंकि हमें फीलिंग कब आती है? जब हम अपमान को स्वीकार करते हैं। जब हम किसी चीज़ को स्वीकार करेंगे ही नहीं तो वो चीज़ मेरे पास आएगी भी नहीं। मान लो सपोज़ आप किसी के घर में गए, उन्होंने आपको बहुत सारे भोजन या फ्रूट रखे आपके सामने। आपने क्या कहा कि मैं भोजन करके आया हूँ, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। उसने रखा, दिया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब जो चीज़ जिसकी थी वो उसी के पास रही। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, वहाँ पर याद रखें कि मुझे अपमान की फीलिंग में आना ही नहीं है। तो वहाँ पर कन्वर्ट किससे करना है कि मुझे अपमान लेना ही नहीं है, स्वीकार करना ही नहीं है। तो जब अपमान को आप स्वीकार करेंगे नहीं, मन ऑटोमेटिकली आपका शक्तिशाली रहेगा। दूसरा, व्यर्थ बोल। जब कोई आपको गाली गलौज या व्यर्थ उल्टे सुलटे बोल बोलता है, हम तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ पर हम शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कई आत्माओं के गलत बोल आपको शक्तिशाली बनने नहीं देते। हम कई बार कहते हैं कि वो ऐसे रफ टफ बोल बोलता है कि हमें कई बार अंदर से लगता है कि इसके साथ मेरा संपर्क ही क्यों है। आप हमेशा याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत बोल रहा है, गलत बार बार कह रहा है, तो वहाँ पर याद रखें कि आपको वो आगे बढ़ा रहा है और आपको शिक्षा दे रहा है कि गलत बोल गलत संस्कारों की पैदाइश है। गलत बोल गलत संस्कार लेकर आती है। गलत बोल अपने चरित्र का हनन करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत गाली गलौज करता है, रफ टफ बोलता है, उसे हम डायरेक्टली क्या कहते हैं? इसको लगता किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बोल के आधार पर ही उसकी इमेज कम हो रही है। तो आपको वहाँ पर भी अपने मन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी खुद से डिस्टर्ब है, तभी तो वो ऐसे बोल बोल रहा है। तो वहाँ पर आपको बोल भी स्वीकार नहीं करने हैं। वहाँ पर सोचें कि ये बोल मेरे लिए वरदानी बने, और वरदानी मतलब कि मुझे भी इस बोल का पता चल गया कि इससे मेरे चरित्र का हनन हो सकता है। तो इसने मुझे बताया है कि जैसे दुनिया इसकी इज़्ज़त नहीं करती, अगर मैं भी ऐसे बोल बोलूँगा तो दुनिया मेरी भी इज़्ज़त नहीं करेगी। तो हम तो नहीं चाहेंगे ना, तो हमें उस व्यक्ति का संग छोड़ देना है। तीसरा, व्यवहार कैसा है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा व्यवहार कर रहा है तो वहाँ पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको व्यवहार से व्यवहार की टक्कर नहीं करनी है, व्यवहार से संस्कारों की टक्कर करनी है। क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार गलत है तो आपको अपने संस्कारों को सही करके उसके व्यवहार को भी सही करना है। अगर वो व्यक्ति नहीं बदलना चाहता तो आप खुद को बदल दें। अगर वो अपने व्यवहार को बदलना नहीं चाहता तो आप अपने व्यवहार को बदल दें। क्योंकि व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलनसार भी बना सकता है या आपको अकेला भी कर सकता है। कई बार अगर किसी का व्यवहार रूडली होता है तो क्या कहते हैं, अरे उस व्यक्ति के पास नहीं हम जाएंगे, उसका तो व्यवहार ही बहुत अजीब सा है।
कई बार हमें किसी का व्यवहार समझ में भी नहीं आता कि अभी अभी तो वो हंस पड़ता है और अभी अभी नाराज़ हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे इसका व्यवहार तो हमें समझ ही नहीं आता, और उसका घर में भी व्यवहार ऐसा ही रहता है, तो कोई भी उसके साथ बातचीत शेयर ही नहीं करता। तो जिसका व्यवहार नेगेटिव होगा उसके साथ कोई भी व्यक्ति मिलनसार नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे शिक्षा लेनी है कि मुझे अपना व्यवहार अच्छा बनाना है ताकि मेरा परिवार भी सही तरीके से चल सके और मेरे घर परिवार वाले भी मेरे से कुछ सीख ले सकें कि हमें अपने संकल्पों की दिशा देखनी है। क्योंकि जब आप संकल्पों की दिशा को देख लेंगे, जब आपके संकल्प अच्छे हो जाएंगे, तो आप याद रखें कि आपके संकल्पों की दिशा आधारित करेगी आपकी इन 4 चीज़ों को। आप जैसे जैसे संकल्प क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे ये 4 चीज़ें आपके जीवन में आती जाएंगी पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आपके संकल्प पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एंगल में आएंगी वो, और अगर आपके संकल्प खुद के प्रति ही नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव वेशभूषा में ही आएंगे। क्योंकि जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको एक सही दिशा दे पाएँ, और बहुत ज़्यादा लोग आपको वो मिलेंगे जो हमेशा आपको एक गलत शिक्षा देंगे, गलत एंगल में लेकर जाएंगे। आज आप देखें कि एक नशे वाला व्यक्ति कभी किसी को सलाह नहीं देगा कि आप नशा ना करें, लेकिन एक सौफी हालत वाला व्यक्ति हमेशा सबको क्या सलाह देता है? एक सभ्यचार वाला व्यक्ति हमेशा कहेगा ये आप नशे मत किया करो, आप नशा नहीं करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे, लेकिन आप नशे करते हो, उल्टा सुल्टा खान पान खाते हो, इसीलिए हमें पसंद नहीं हो। कई बार कई लोग मुंह पे बोल जाते हैं, क्योंकि नशे वाला व्यक्ति ना तो वो खुद सुधरेगा ना दूसरे को सुधरने देगा, लेकिन फिर भी ब्लेम किसको देगा? सामने वाले ने करा दिया, मैंने कर लिया, सामने वाले ने खिलाया, मैंने खा लिया, सामने वाले ने पिलाया, मैंने पी लिया। मुख तो आपका था, डिसीजन आपका था, हाथ आपके थे, पैर आपके थे, तो जब कर्मेंद्रियां आपकी थी तो आप दूसरे के ऊपर ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका खुद का भी मन था। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुझे अपने जीवन में अगर खुशियाँ चाहिए, अगर मुझे एक सभ्यचार व्यक्ति बनना है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए मुझे पहले अपनी चेकिंग करनी है। तो अगर बार बार मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ये 5 चीज़ों को छोड़ दें और इन 5 संकल्पों के आधार पर अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि जब आपका मन शक्तिशाली होगा तो आपका आसपास का वातावरण भी शक्तिशाली होगा। मन शक्तिशाली होगा तो हर बात में आपको सफलता मिलेगी। मन शक्तिशाली होगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी। मन शक्तिशाली होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी। इसीलिए कोशिश करें कि हमें मन को शक्तिशाली बनाना है। अगर किन्हीं कारणों से मन डिस्टर्ब भी होता है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को स्ट्रॉन्ग करें और उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करें। ओम शांति।